नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। वसुंधरा राजे युग से आगे बढ़ी भाजपा, सत्ता मिली तो नए चेहरे पर लगाएगा दाव। आइए जानते हैं विस्तार से। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ चुकी है। 41 उम्मीदवारों की घोषणा भी हो चुकी है, जिनमें लोकसभा के 6 सांसद को टिकट दिया गया है और राज्यसभा से एक सांसद को मैदान में उतारा गया है। इन 41 सीटों में से केवल एक सीट विद्याधर नगर पर वर्ष 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। विद्याधर नगर सीट पर भी भाजपा ने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर राजसमंद से सांसद दिया कुमारी को मैदान में उतार दिया है। पिछले कुछ महीनों से पार्टी इसी कवायद में लगी है कि किस तरह से नए चेहरों को मौका मिले और पार्टी संदेश दे कि वो सत्ता में वापसी के लिए गंभीर है। वर्ष 2018 में राजस्थान में एक नारा जोर शोर से चला था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो पार्टी की यही कोशिश है कि किसी भी तरह वो संदेश भी दे कि वसुंधरा राजे को इस बार पार्टी नेतृत्व नहीं देने जा रही है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार राजस्थान आ रहे हैं। वो खुद की गारंटी दे रहे हैं और उन्हीं के चेहरे पर राजस्थान में चुनाव भी लड़ा जा रहा है। फिर भी कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनको भावी मुख्यमंत्री की दौड़ में माना जा रहा है। यानी साफ है कि राजस्थान में इस बार यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो एक नए चेहरे को नेतृत्व दिया जाएगा। आइए जानते हैं बीजेपी 2 बार क्यों दूर रह चुकी है सत्ता से। वसुंधरा राजे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। प्रदेश की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। उनकी फैन फॉलोइंग राजस्थान में जबरदस्त है। पूर्व राजघराने से आने वाली वसुंधरा के नेतृत्व में 2 बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता से कुछ ही दूर रह चुकी है। वर्ष 2008 और 2018 दोनों बार पार्टी वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हारी थी। इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पार्टी वसुंधरा राजे की छाया से दूर जा चुकी है। जो 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आई है, उसमें वसुंधरा राजे के खास लोगों का भी टिकट काट दिया गया है। पहली लिस्ट के बाद कुछ जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन पार्टी इसे भी एक सुखद संदेश के रूप में ले रही है, क्योंकि जितना विरोध होगा उतना पार्टी के प्रति जनता का आकर्षण बढ़ेगा। यह संदेश जाएगा कि पार्टी के प्रति रुझान बढ़ रहा है और इसलिए टिकटों के लिए मारामारी है। आइए जानते हैं कौन हो सकते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे। जहां तक मुख्यमंत्री चेहरे की बात है तो दौड़ में जोधपुर सांसद व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय रेल मंत्री व जोधपुर से ही आने वाले अश्विनी वैष्णव का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। विद्याधर नगर से जब दिया कुमारी को टिकट दिया गया है तो समर्थक उनका नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में चलाने लगे हैं। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ को तिजारा से टिकट दिया गया है और मुख्यमंत्री की रेस में उनका भी नाम चल रहा है। बाबा बालकनाथ उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं जिससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया के नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में चर्चाओं में है। आइए जानते हैं किसके सिर पर बंधेगा जीत का सेहरा। वहीं जैसा भारतीय जनता पार्टी में एक सरप्राइज देने का फैक्टर है, तो अभी कोई भी इस बात को लेकर 100% आश्वस्त नहीं है कि पार्टी सत्ता में लौटी तो सेहरा किसके सिर बांधेगा। अधिकांश जानकार यही मान रहे हैं कि जिस तरह नरेंद्र मोदी चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं, तो यह भी संभव है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड से आने वाले किसी अनजान चेहरे को सत्ता की चाबी सौंप दी जाए, जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी को सत्ता दी गई थी। फिलहाल राजस्थान में सभी को भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट का बेसब्री से इंतजार है। यह भी कयास लगाया जा रहा है कि 4-5 और सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है। इस बात को भी कहा जा रहा है कि दूसरी लिस्ट भी पहली लिस्ट की तरह बेहद चौंकाने वाली होगी। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर कांग्रेस से कुछ माइलेज तो ले लिया है। जहां कांग्रेस ने नवरात्र में 18 अक्टूबर को पहली लिस्ट जारी करने की बात कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी 2-3 दिनों में ही दूसरी लिस्ट को भी लेकर आ सकती है। मरुधरा में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प और रोमांचित होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिना चेहरे और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी में ऐसे तो चेहरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोए हैं, लेकिन पार्टी कहीं न कहीं इशारों में यह संकेत दे रही है कि चुनाव के बाद निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस का एक वर्ग यह भी चाहता है कि सचिन पायलट के नाम को आगे बढ़ाया जाए। मुद्दों से ज़्यादा भावनाओं पर लड़े जाने वाले इस चुनाव का नतीजा 30 दिसंबर को आना है।
और उसके अगले एक सप्ताह में नई सरकार बन जाएगी। भाजपा यदि सत्ता में आई तो किसके सिर मुख्यमंत्री का ताज होगा, और कांग्रेस अगर सत्ता में बनी रही तो क्या अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? इस बात की बहस इन दिनों राजस्थान में जोर शोर से चल रही है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।